बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादिया बास्तियों का आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंग्लिश टेंसेस के हवाले से है और इंग्लिश टेंसेस पर ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि एक फार्मूला आपके साथ शेयर करूंगा जिसको आप समझकर उसमें चंद एक चीज़ें वो आप अगर आप याद रखेंगे तो आप कोई भी उर्दू का फ़िक्रा जो है उसका इंग्लिश टेंस मालूम कर सकते हैं। आपके सामने उर्दू का फ़िक्रा लिखा आएगा तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि ये कौन से टेंस का फ़िक्रा है। तो आए मेरे साथ। तो जी, जैसे मैंने आपको बताया कि अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास आसान तरीक़ेकार क्या है कि आप किसी भी उर्दू फ़िक्रे से आपको मालूम हो सकेगा कि ये उर्दू फ़िक्रा कौन से टेंस का है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूले का बहुत ही आसान ये फार्मूला है। ठीक है, चंद चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है और कोई लंबा चौड़ा लेक्चर है भी नहीं। तो ये रिकॉग्निशन ऑफ टेंस सेंटेंस के उर्दू का कौन सा फ़िक्रा कौन से टेंस का है, तो इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि टेंस टोटल कितने हैं। टेंस ज़माना टोटल टेंस हैं कितने हैं? 3। फर्स्ट नंबर पे प्रेजेंट यानी कि मौजूदा, और प्रेजेंट की जो पहचान है ये कि इसका जो उर्दू फ़िक्रा है वो है, हूँ या हैं पर ख़त्म होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं, है, हूँ या हैं। जो फ़िक्रा है, हूँ या हैं पर ख़त्म होगा वो प्रेजेंट टेंस होगा। उसके बाद आ जाता है पास्ट। ठीक है, पास्ट यानी कि माजी गुज़रा हुआ। ठीक है, और इसकी जो पहचान है कि उर्दू फ़िक्रात जो हैं वो था, थी या थे पर ख़त्म होते हैं। ठीक है, कि जो फ़िक्रे था, थी, थे पर ख़त्म हो, या कोई ऐसा सिंगल सेंटेंस जो अलिफ या ये पर ख़त्म हो तो वो भी पास्ट का ही टेंस होता है। जैसे कि वो स्कूल गया, अब ये गया, वो स्कूल गया अलिफ पर ख़त्म हो रहा है तो ये टेंस पास्ट का होगा। ठीक है, और वो स्कूल गया था, ठीक है, वो स्कूल जाता था, अब ये टेंस जो है ये पास्ट है। वो स्कूल जाता था, वो स्कूल जा रहा था। ये देखें लास्ट पे था, थी, थे का इस्तेमाल है। ये था से पता चले कि ये पास्ट है। उसके बाद आपने ये देखना है कि थर्ड वन फ्यूचर, जो कि मुस्तकबिल यानी कि आने वाला। और फ्यूचर की ये पहचान है कि उर्दू जो फ़िक्रात जो हैं वो गा, गी या गे पर ख़त्म होते हैं। अब टेंस 3 है, आगे हर टेंस की 4 इकसाम है, वही सेम इकसाम है यानी कि नुयत वो 4 है। ठीक है, और वो कौन सी है नुयत या उसकी नेचर कौन सी है? फर्स्ट वन इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट को कहते हैं कि गैर यकीनी। ठीक है, कि ऐसे फ़िक्रे जो जिनमें वर्ब के साथ या जिनमें ता, ती, ते का इस्तेमाल हो, या ऐसे फ़िक्रे अमूमन जो अलिफ या ये पर भी ख़त्म हो तो वो भी इंडेफिनेट ही होते हैं। जैसे मैंने पास्ट की एग्जांपल दी कि वो स्कूल गया, अब ये जो फ़िक्रा है ये ख़त्म हो रहा है अलिफ पर, तो ये पास्ट इंडेफिनेट का टेंस हो गया। वैसे भी कि इसमें जो मुद्दत है वो गैर यकीनी है। वो स्कूल गया, कब गया, ये इसका आपके पास आंसर नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो नुयत आ जाती है वो है कंटिन्यूस, जारी। ठीक है, ऐसे फ़िक्रात में रहा, रही या रहे का इस्तेमाल होता है, या रहे भी आ सकता है। उसके बाद आ जाता है जी परफेक्ट। परफेक्ट को हम कहते हैं मुकम्मल। ऐसे फ़िक्रात जिनमें चुका, चुकी या चुके आता है। उसके बाद आ जाता है जी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये 4th है। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मुकम्मल जारी। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले जो फ़िक्रात हैं उनमें वक़्त का तयन होता है, वक़्त का जिक्र होता है ऐसे फ़िक्रात में। ठीक है, और यानी कि उसकी एग्जांपल है कि 2 साल से इस तरह के फ़िक्रा उसमें वर्ड आ जाएंगे, शाम से, सुबह से, 1993 से, या पिछले 5 साल से वो ये कर रहा है, या पिछले 2 साल से वो ये कर रहा है। ठीक है, अब 2 चीज़ें आपने देखी कि पहला तो आपने टेंस याद रखे कि 3 टेंस हैं और उनकी पहचान। उसके बाद उनकी नुयत 4 है। ठीक है, कि उनकी नेचर जो है या उनकी नुयत जो है या उनकी इकसाम वो 4 है, यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह ही पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस। अब इस सारी चीज़ों को आपने अप्लाई कैसे करना है? ये आसान सा फार्मूला है। आपके पास फ़र्ज़ करें ये उर्दू फ़िक्रा है, हम नाद पढ़ते हैं।
अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि उर्दू फिक्रा ख़त्म किस जगह पर हो रहा है, कौन से लफ्ज़ पर ख़त्म हो रहा है। अब ये फिक्रा जो है ये हैं पर ख़त्म हो रहा है। अब आपने इस टेबल में हैं देखना है कि हैं का वर्ड कहाँ पर है। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट में हैं मौजूद है, यानी कि हैं से पता चला कि ये प्रेजेंट है, हैं प्रेजेंट है। उसके बाद हमने ये पता करना है कि इसमें जो पर ते, अब ते का इस्तेमाल है, ठीक है। अब ते किस जगह पर है, ते को जब हमने देखा तो हमें पता चला कि इंडेफिनाइट में ते है, ठीक है। अब ते को हमने आइडेंटिफाई कर ली कि ये इंडेफिनेट है, यानी कि हैं से प्रेजेंट और ते से इंडेफिनाइट, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हो गया, ठीक है। आसान सा तरीका है। उसके बाद ये देखें, अली स्कूल जा चुका था। अब ये फिक्रा ख़त्म किस जगह पर हुआ, था पर, और था को हमने टेबल में देखा तो ये कर रहा है पास्ट, था पास्ट, यानी कि था को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये था से ये है पास्ट। अब ये पास्ट कौन सा है ये हम पता करेंगे एक वर्ब से। अली स्कूल जा चुका था, अब इसमें चुका का वर्ड है, चुका का जो वर्ड है वो कौन सी जगह पर में फॉल कर रहा है, कौन सी जगह पर है। अब ये देखें, नुयत या नेचर की जो तीसरी काइंड है परफेक्ट, परफेक्ट की पहचान चुका, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट है। अब उसके बाद ये तीसरी एग्जाम्पल है, रजा खाना खा चुका होगा। अब फिक्रा ख़त्म किस जगह पर हो रहा है, गा पर। गा से हमें पता चला कि गा किस जगह पर है, फ्यूचर, फ्यूचर गा की गे। अब गा से तो पता चल गया कि ये फ्यूचर है। अब ये फ्यूचर कौन सा है ये हमें पता चलेगा, अली रजा खाना खा चुका। अब चुका का वर्ड कहाँ पर है, परफेक्ट में, परफेक्ट से चुका। अब इसका मतलब है कि ये परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और इसी तरह अगर आ जाए कि अली स्कूल जा रहा है, अब है जो है वो प्रेजेंट में है और रहा का इस्तेमाल कहाँ पर है, कंटिन्यूस में, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। अगर ऐसा फिक्रा कोई आ जाए कि वो 2 साल से एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, अब है से पता चलेगा कि ये प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट कौन सा है वो हमें पता चला कि वो उसमें वक्त का जिक्र है। अब 2 साल से है, वो 2 साल से फैक्ट्री में मुलाजमत कर रहा है, तो वो 2 साल से हमें पता चलेगा कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। और वैसे भी वो परफेक्ट भी और कंटिन्यूस भी है। वो कैसे कि वो 2 साल से एक फैक्ट्री में मुलाजमत कर रहा है, काम कर रहा है, अब 2 साल से लेकर अब तक उसका काम मुकम्मल हो चुका है। इसका मतलब कि ये एक परफेक्ट भी है और आगे कंटिन्यू भी है, आगे जारी भी है, उसका मतलब ये कंटिन्यूस भी है। और दूसरा वक्त का जिक्र भी आ गया, तो इन दोनों चीज़ों से हमें पता चला कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है जी। ये था एक लेक्चर जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।